हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के 5 बज चुके थे और मेरा रूटीन और मेरी जॉब जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। ये है दिन मंडे का। तो बस यहाँ पे ब्रश किया है, फेस को वॉश किया है और नहा करके सीधे आ गई हूँ किचन में गरम सूप डाल करके। और बस फिर पानी को गरम करेंगे और हस्बैंड का जो लंच बॉक्स है वो तैयार करेंगे। आज टिफ़िन में बनने वाला था आलू की सब्ज़ी, तरी वाली पूड़ी और दाल के पकोड़े। संडे को मैंने दाल के पकोड़े का सारा दाल वाल ना तैयार करके रखी थी, बट वो यूज़ ही नहीं आई। पेट भरा हुआ था तो शाम को भी हम चाय के साथ नहीं कर पाए। लाइव में मैंने बताया था ना, तो बस उसी को मुझे यूज़ लेना था। और मील प्लानिंग मैंने 2-3 दिन की कर ही रखी थी, तो आलू भी बॉयल हो रखे थे। तो बस यही मैं खाने में बनाऊंगी हस्बैंड के लंच बॉक्स में। तो पहले चाय चढ़ा देते और उसके बाद इत्मीनान से ना अपना गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि ना अभी मुझे इत्मीनान से पीने का टाइम होता है। क्योंकि ईलू के स्कूल नहीं है, मतलब स्कूल है बट कोई भी 10th वाला बच्चा ना स्कूल जाता नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा इत्मीनान रहता है। वरना 2 जनों का टिफ़िन और ये सब रहता था ना, तो दौड़ा दौड़ा भागा भागा वाला रूटीन रहता था। और हस्बैंड ने ना थोड़ा सा ड्यूटी लेट की करवा लिया, तो उस वजह से भी थोड़ा आराम रहता है। तो बस पानी पी के मैं आ गई हूँ और आलू बॉयल हो रखे थे। तो बड़ी ही मेरी आसानी रहती है जब मील प्लानिंग हो रखी होती है, वेजिटेबल्स कट किए हुए होते हैं या कुछ चीज़ें बॉयल की हुई होती हैं, तो खाना बनाने में ना, टिफ़िन बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। इसीलिए मील प्लानिंग ना बहुत काम की चीज़ है। तो बस यहाँ पे जो है टमाटर और हरी मिर्च का ना मैं पेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि आलू की रस वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। बॉयल थे आलू, संडे को सोचा था कि कुछ आलू का बनाएंगे, बट हस्बैंड ने बाहर ही नाश्ता करवा दिया। फिर चने और चावल जो है वो दोपहर को खा लिया, शाम को बाहर खा लिया, ऐसे करके। तो बस चाय हमारी उबल रही है। पैन पे मैंने क्या किया है, तेल डाला है और ये बेसिक मसाले ले लिए और बस एक तेज पत्ता डाल दिया है, उसमें राई डाल दूँगी और जो बेसिक मसाले हैं ना उनमें पानी भी डालूंगी। ये जीरा भी मैंने डाल दिया। पानी डाल के घोल बना दूंगी। इसी में सारे मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, हींग सब है। तो बस ये मसालों का घोल डाल के पका लूँगी। उसके बाद जो हमने प्यूरी बनाई थी वो डाल दूँगी। तो आलू की ऐसी वाली सब्ज़ी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो दाल पकौड़े वाली रखी थी ना, उसकी मैं पूड़ियाँ भी बनाऊँगी और पकोड़े भी बनाऊँगी। तो बेडमी पूड़ी वाली जो है वो टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी भी थोड़ी सी डाली और बस ये पक जाएंगे मसाले। तो बस थोड़ा सा मैंने गरम पानी जो है वो डाला है। आप इस स्टेज पे आलू भी डाल सकते हैं, उनको पहले पका सकते हैं, बट मैंने आज ऐसा नहीं किया है। मैंने पहले गरम पानी डाल दिया है। इससे कुकिंग प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाएगा गर्म पानी से। और बस ये आलू डाल दिए तो बॉईल आया हुआ ही रहता है पानी में, इसलिए खाना पकाते वक्त जब भी हम पानी डालें तो गर्म पानी डालें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो बस यहाँ पे ये गरम मसाला भी डाल देते हैं, तो जो आलू की सब्ज़ी और बेडमी पूरी होती है ना, उस टाइप का कुछ हो जाएगा। बट ये गरम गरम खाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन टिफ़िन में मुझे देनी है तो थोड़ी सी सौगी हो जाएंगी। ये मैंने नॉर्मल आटा लिया है, इसमें बस ये बेसिक मसाले डाल देंगे, हल्दी, नमक, मिर्ची, हींग डाल देंगे, है ना, जीरा डालना चाहो जीरा डाल देंगे। और इसी में मैं क्या करूँगी कि जो हमारी दाल थी ना पकोड़े वाली, जो यूज़ नहीं आई थी, वो इसमें थोड़ी बहुत डाल दूँगी। ये भी मैंने मिक्स कर दिया है इसको। इसी में फिर दाल जो है पकोड़े वाली, ये देखिए इसमें सब कुछ मसाले डले हुए हैं। पूरा पकोड़ों का घोल नहीं होता है वो सारा ही है ये, है ना। चवले की दाल है, वैसे बेडमी पूड़ी तो उड़द की दाल वगैरह से बनती है, बट इसकी भी बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे पूड़ी ना क्रिस्पी भी हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है गरम गरम खाओ तो, है ना। तो ये मैंने थोड़ी दाल डाल दी है इसमें और थोड़ी डाल के मैं पकोड़े बना दूँगी। और ये दाल का ही चीला भी आज मैं बनाऊँगी नाश्ते में, और ईलू का भी ये खाना जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आटा मैंने लगा दिया और इसको जब बेल के बनाएंगे ना, इतनी क्रिस्पी क्रिस्पी मस्त पूड़ियाँ जो है बनेंगी। तो बस यहाँ पे हमारी चाय भी हो गई थी।
तो पहले जो है चाय छान लिया। चाय में मैंने चीनी नहीं डाली है, मैं डालूँगी गुड़ का पाउडर। तो बस यहाँ पे चाय छान लिए। देखो कितनी कितनी सी, हम सुबह को भी इतनी इतनी सी बस पीते हैं, इतना ही रहता है। और कभी कभार बस दोपहर को मैं लेती हूँ, वरना नहीं लेती हूँ। कभी मैं थकी हुई होती हूँ या सर्दी ज़्यादा लग रही होती है तो वो, तो डेली का मेरा रूटीन नहीं है कि दोपहर को भी मैं चाय पीऊँ, नहीं। तो आज मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी स्टार्ट करना था, तो बस यहाँ पे गुड़ वाली चाय जो है वो पी लिए। मैंने अपनी चाय में बिल्कुल कम गुड़ डाला है। और बीच में तो मैंने इतना डाइटिंग बढ़िया से की थी ना कि मैंने फीकी चाय पीना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सुबह सुबह ये शुगर और ये चीज़ें ले लो ना तो अच्छा नहीं रहता है। तो बस चाय पी के मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और सबसे पहले मैंने पकोड़े डाल दिए। पकोड़े जो हमारे तलेंगे ना, तब तक मैं अपनी पूड़ियाँ जो है वो बेल लूँगी। तो इसी तरीके से मैं काम करती हूँ कि एक काम होता रहे, साथ साथ में दूसरा काम भी जो है हो जाए। अब पहले पूड़ियाँ तलने लगती और ये, तो उससे अच्छा मुझे ये लगा कि पकोड़े डाल देते कढ़ाई में, वो धीरे धीरे होते रहेंगे क्रिस्पी, तब तक में मैं पूड़ियाँ बेल लूँगी। और जब ये पकोड़े हो जाएंगे तो बस हमारी पूड़ियाँ जो है वो तल लेंगे और हमारा टिफ़िन जो है तैयार हो जाएगा। तो आज मैं इनको देने वाली हूँ ये नया वाला टिफ़िन, जो इनके बर्थडे पे इनकी एक सिस्टर ने दिया था, है ना। तो मैंने कहा यूज़ लो भाई, उन्होंने दिया है तो आज ये वाला दे रही हूँ। और चीज़ें भी ज़्यादा थी तो मैंने कहा लेके जाया करो, वरना इनको ना ज़्यादा कुछ ले जाने का बिल्कुल दिल नहीं होता है। ये कहते हैं घर पे गरम गरम खाएं, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये ना लंच बॉक्स में ज़्यादा कुछ भी ले जाना पसंद नहीं करते हैं। बट आज मैंने इतनी सारी चीज़ें, मतलब ऐसे चीज़ें पैक कर दी हैं, क्योंकि ये गाजर का हलवा भी ना शनिवार का बना हुआ रखा था। तो पूड़ियाँ हो गई हैं, पकोड़े हो गए हैं, गाजर का हलवा, और जो है सब्ज़ी डाल देंगे। और साथ में हरी चटनी भी बनी हुई थी तो वो भी डाल दूँगी। और ये सारा ये नहीं खाएंगे, इनके साथ 4-5 बंदे और खाते हैं, तो सब लोग में शेयर करके खाते हैं। इसीलिए मैंने पूड़ियाँ पकौड़ी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी, क्योंकि ये तो इतना नहीं खा पाता है ना। तो ये छोटी सी डिब्बी में मैंने ये चटनी भी पैक कर दी। अब ये पैक कर दी थी, मैंने कहा आपको दिखाऊं तो सही कि क्या क्या है। तो ये 4-5 चीज़ें जो है वो हो चुकी हैं। बाकी इनको सैलेड फ्रूट्स ले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, कोई उपवास हो तो ज़रूर से ये फ्रूट्स वगैरह ले जाते हैं। और यही पूड़ियाँ मैंने नाश्ते में दे दी थी अचार और चटनी के साथ इनको। तो लीजिए, हमारे हस्बैंड जी का लंच पैक हो चुका है और नाश्ता भी इन्होंने कर लिया था। और अब ये जा रहे हैं ऑफिस के लिए, निकल रहे हैं। और दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। बाहर का जो मौसम है ना, बड़ा ही गंदा हो गया था। ऐसा मौसम गर्मियों में होता है ना, तब तो हमें लगता है अच्छा, और यही मौसम सर्दियों में हो जाए ना तो फिर जान निकलने लगती है यार। तभी तो भरी ठंड आएगी, बहुत मतलब कड़ाके वाली, और कड़ाके वाली पड़ेगी। राजस्थान में जनवरी वगैरह में पाले भी पड़ते हैं, ओस वो सभी पड़ती है, तो मावठें पड़ती हैं। तो वो वाला सीज़न ना मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है ये सर्दियों के जो 2 महीने भी है ना, 2 साल जैसे लग रहे हैं। और ऐसा लगता है कि किसी तरीके से 2-2.5 महीने जो सर्दी होती है ना, वो स्किप हो जाए। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास होता नहीं है। ये देखिए, ये आ गई हमारी मेथी। जो मैंने मेथी लगाई थी ना, ये 2-3 दिन में तो निकल आई थी और 4-5 दिन में इतनी बड़ी हो गई हैं। बस मैं अंदर आ गई हूँ और बस पिछली रात के जो कपड़े हैं वो बचे हुए थे तो वो समेट रही हूँ। इसके बाद इलू उठ चुकी थी तो उसको बहुत खांसी आ रही थी, तो उसको गर्म पानी करके दिया था और डायरेक्ट इसका थोड़ा सा नाश्ता बना देती हूँ। वो दाल जो बची है ना, दाल रखी है, उसका ना एक चीला बना दूँगी ताकि उसको दवाई दे सकूँ। तो अभी मैंने लौंग का पानी दिया था, हल्का सा लौंग का पानी दिया था। और लौंग और दालचीनी, मम्मी ने बताया था कि लौंग दालचीनी लिया करो, तुम लोगों की जो खांसी वगैरह है ना वो ठीक हो जाएगी। मम्मी ने कहीं देखा था, तो मैंने लौंग और दालचीनी का पानी उसको बना के दिया था। तो थोड़ा सा आधा कप उसको वो दिया है। अब बस नाश्ता देख के उसको दवाई ववाई देंगे। और यहाँ पे बस मैं पूजा के लिए जा रही थी, पूजा की तैयारी मैंने कर ली थी। तो बस ठाकुर जी को नहला के आती हूँ, फिर अपना साइकिलिंग वगैरह भी जो है मैं करूँगी। मंदिर को एक बार मैं इल्लू और मंदिर का रूम ऐसा है कि ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो उसको एकदम से एक बार फटाफट थोड़ा बहुत साफ़ करके फिर जो है भगवान नहला देती हूँ। बाकी फिर बाद में नीचे की सफाई जो है वो होती रहती है। तो बस यहाँ पे ठाकुर जी को नहला देते हैं। इनको भी गरम ड्रेस जो है मैं आजकल पहनाती हूँ। 4-5 गरम ड्रेस लेके आई हुई हूँ मैं। पिछले साल 3 लेके आई थी, इस साल मैं 2 और लेके आई हूँ। तो बस यही उलट फेर करके इनको पहना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ठंडी है यार।
तो बस हमारे ठाकुर जी भी जो है तैयार हो चुके हैं गरम ड्रेस पहन करके। तो चलिए इनके भी दर्शन कराती हूँ। और ज़्यादा श्रृंगार मैं आजकल नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो सर्दियों में ये जो कान के बूंदे पहनो या पायल और कड़े पहनो तो हमें भी ठंडे ठंडे लगते हैं ना। तो इसी करके मैं ना बस ये गरम ड्रेस डालती हूँ, बांसुरी रखती है, मोरपंख मैंने लगा दिया, बस इतना ही करती हूँ। और बस दीपक करके फिर जो ठाकुर जी को नहलाया है वो पानी जो है वो तुलसी जी में डाल देंगे और बाकी बाहर के पौधों का थोड़ी देख रेख करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। ये गमले संडे को मैंने यहीं रख के छोड़ दिए थे, तो वो इनको साइड कर दिया है। और बस केले के पौधे पे भी पानी डालना है। और जो है जो मेथी निकल आई उसमें भी थोड़ा थोड़ा डालना है। बाकी ना गेंदे के भी निकल आए, गेंदे के भी मैंने डाले थे ना सूखी माला से, तो वो। और मैंने मेथी और लगा दी थी 3 गमलों में, और मैंने मेथी लगाई थी, तो उन पे भी थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो भी पौधे ख़राब हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं करना है। तो बिल्कुल ऐसा रखना होता है कि नमी जो है वो बनी रहे। यहाँ पे शूज़ डाल लिए और अब मैं करने जा रही हूँ अपनी साइकिलिंग। तो बस देखते हैं कितना चल पाता है कितना नहीं चल पाता है, क्योंकि रूटीन ना बारी बारी चेंज हो रहा है। इलू का भी ट्यूशन टाइम बारी बारी चेंज हो रहा है। तो आज शुरुआत तो की है, और सर्दियों में मुझसे उतना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम ही रहती है मुझे, और इसलिए। तो बस यहाँ पे साइकिलिंग मैंने 10 मिनट के करीब की, क्योंकि ये पहले दिन ना बहुत ज़्यादा लोड मैं अपने बॉडी पे नहीं देना चाहती थी, इस वजह से। और बस अब मैं करूँगी थोड़ा सा अनुलोम विलोम और कपालभाति। इससे ना पहले मैं शादी से पहले भी किया करती थी, तो मेरे फेस पे इतनी चमक आ गई थी ना। तो है ना ये चीज़ें मैं सुबह सुबह को किया करती थी। और चाय मैंने छोड़ दी थी, चाय की जगह मैं दूध लिया करती थी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम की बात कर रही हूँ, बहुत ही पतली दुबली थी। तो थोड़े बहुत बाबा रामदेव वाले ना मैं किया करती थी, तो मेरी बाजू और थोड़ी सी ठीक हो गई थी, हेल्दी सा हो गया था। तो बस यहाँ पे जो मैं किया करती हूँ वही थोड़े बहुत कर रही हूँ। और पहले ही दिन बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, 10-10 के एक ही साइड की है मैंने, ज़्यादा कोई साइड नहीं किया। इनसे ना इंच लॉस जो है वो होता है। थोड़े क्रंचेस मैं कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। तो साइड का फैट, साइड के फैट वाली भी करती हूँ, तो पेट पे बल पड़े वो भी, अपर बेली पर भी, लोअर बेली पर भी, तो वो सारी ना मिक्स करके सारी एक्सरसाइज में किया करती हूँ। तो बस ये कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, इसकी भी रिक्वेस्ट थी, लेकिन पहले मैं प्रॉपर रूटीन में रहूँ तब तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना। तो ये फुल क्रंचेस जो है वो कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 10-10 करके मैं ढेर सारी कर लेती हूँ, मतलब 10-10 का एक सेट ही, ज़्यादा नहीं। और जब मुझे इनकी आदत हो जाती है 2-3 दिन में, तो फिर मैं बढ़ा देती हूँ। तो एक बार मैंने क्या किया, एक्सरसाइज करके ये चूचू बड़ा परेशान कर रही थी बाहर जाने के लिए, तो इसको लेके गई। ये मौसम ख़राब देखती है ना, तो ये खुद ही अंदर आ जाती है। तो साथ में जो हाउस हेल्पर हैं पास वाले घर की, वो बोल रही थी इसको छोड़ना मत, ये मुझे काट जाएगी। मैंने कहा नहीं, छोड़ नहीं रही हूँ, बस बेल्ट बांध के थोड़ा सा घुमा के इसको वापस ले जा रही हूँ। तो बस इसको भी मैं अंदर वापस लेके आ गई थी। इसके बाद जो है अपनी क्लीनिंग करेंगे पूरे घर की। तो वैसे तो यही होना चाहिए कि भैया पहले अपने ऊपर ध्यान दे लो, फिर क्लीनिंग और होती रहती है, कौन तो आता है घर पे, इसलिए। तो यहाँ पे बस क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दी है पूरे घर की। तो घर को साफ़ करते करते कुछ बातें भी कर लेते हैं। तो सफाई चालू की ना, मैंने सफाई स्टार्ट की, तो मुझे याद आया कि इस दिवाली के टाइम पे पूरे घर को जब कलर करवाया था, सजाया था और पूरा घर शूट किया था ना, तो उसकी मैंने एक लॉन्ग वीडियो डाली थी और एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। तो लॉन्ग वीडियो भी वायरल हुई और शॉर्ट वीडियो तो इतनी वायरल हुई है ना, मिलियंस व्यूज़ आए, मिलियंस से ऊपर, मतलब चलती जा रही है। 13.5 लाख के करीब लोगों ने देखा, और इतना पसंद किया जा रहा है हमारे घर को, इतना पसंद किया जा रहा है कि मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि ऐसा तो क्या ही है। कितने अच्छे अच्छे घर होते हैं लोगों के, और कितने अच्छे अच्छे फ्लैट्स होते हैं, कितना अच्छे से लोग बनवाते हैं, और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, कितने अच्छे से वो रखते हैं। तो पता नहीं हमारा घर कैसे लोगों को इतना पसंद आ रहा है। सच में बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सच में बहुत सुकून भरा है, और है ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इस घर से। तो इस घर में रहने वाले कितने पॉजिटिव होंगे, और
बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है, बिल्कुल सच में ये घर मंदिर टाइप सा लग रहा है। मतलब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, सब ने ही इतना पसंद किया है। और मैंने भैया हम तो देखो सच में ही मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली वालों का ही ये घर है। तो लोग कह रहे हैं नहीं ये हाई क्लास घर है, ये तो है ना सपनों का घर है। मतलब मैं सोच सोच के ताज्जुब हो रहा है, ऐसा तो क्या ही है। लेकिन हाँ, इसको ऐसा बनाने भी ना हमारी मेहनत लगी है। इसको सोचना पूरा सुकून भरा बनाने के लिए मैंने लास्ट ईयर पूरे घर को वाइट करवाया, इस साल भी वाइट ही करवाया है। और कलर कॉम्बिनेशन ऐसा रखा है कि सुकून भरा लगे। और बड़ा इसलिए भी लग रहा होगा कि वाइड एंगल में शूट किया है मैंने, ताकि पूरा प्रॉपर अच्छे से दिख सके। लेकिन सच में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इस घर को, सच में। और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इतना कैसे पसंद आ रहा है हमारा घर सबको। ये है मेरी मम्मी, जिन्होंने कल कहा था वॉफल बनाएगी पर बनाया नहीं। देखते हैं शाम तक बन जाता है तो अच्छी बात है, वरना आपको इस वीडियो में नोट हो ही चुका है कि मेरी मम्मी ने मुझसे झूठ बोल के मेरे को तसल्ली दी कि कल मतलब आज वॉफल बनने वाला है। क्या मतलब, मैंने कल भी तो खाया था। कोई नहीं, आज भी तो खाऊंगी। वादे वादे की बात है। तो सुनिए आपने ईलू की बातें, कितनी चालाक है ना। सोचती है मम्मी जब एडिटिंग करेगी ना तो ये सब सुनेगी और जो नहीं बनाया है वो मुझे बना के दे देगी। तो बड़ी खाने की शौकीन है। तो बस हाँ, मैं भूल गई थी उसको बोल के मे भी तो बनाएंगे। तो बस छत की झाड़ू देकर मैं आ गई हूँ अंदर। आजकल ना हर एक दिन छोड़कर एक दिन छत की झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि दूसरा वाला डॉग जो है ना काफ़ी गंदी कर देता है, इसलिए। तो सफाई हमारी पूरी हो चुकी है। तो अब कर लेते हैं कपड़ों का काम। तो कपड़े जो है वो मशीन में जो है वो डाल के आऊँगी। आज मौसम बड़ा गंदा हो रहा है यार, बारिश होने लगी देखो, और ठंड आएगी अब तो। तो बस यहाँ पे मैं भी एक बार लौंग और दालचीनी वाला पानी जो है बैठ के लूँगी, क्योंकि मुझे भी ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से। अरे चौथी आ गई है। चौथू देखो इधर। तो काम मेरा सारा हो चुका था और मौसम भी बड़ा गंदा हो रहा था। बारिश तो खैर ज़्यादा नहीं आई, लेकिन ऐसे मौसम में ना नेगेटिव वाइब्स आती हैं, मुझे पता नहीं क्यों सर्दियों में। क्योंकि हमारे साथ 2 हादसे हो रखे हैं सर्दियों के टाइम पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। बस फिर ईलू को भी खाना दिया और अपने लिए भी एक चीला बनाया और एक आध पूड़ी जो है वो ले ली थी। तो बाकी आज के व्लॉग में बस इतना ही। जब भी डाइटिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी ना तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखते हैं बेबी एक्सरसाइज वगैरह कितना हो पाती है कितना नहीं हो पाती है, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो स्टार्ट तो मैंने कर दी है, लेकिन पूरा प्रॉपर रूटीन जो है अभी डाइट वाला नहीं बनाया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।